हम हाई कोर्ट भी आए, अब हाई कोर्ट के बाद हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, हमारे लिए वाहिद रास्ता है। थैंक यू। बात वगैरह की कि हम एक इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर हम जितने भी जो ना MNAs MPAs हैं फॉर्म 45 के, मैं खुद भी जो ना MNA हूँ NA 237 से जो 40,000 की लीड से मैं जीता हूँ इलेक्शन एक्ट के तहत हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई काइंडली हमारा केस प्रायोरिटी बेसिस पे आप सुने, क्योंकि हमारे पार्ट पे कोई पार्ट नहीं है। हमने विद इन टाइम अपनी पिटीशन फाइल की है और ईच एंड एवरी डेट हम वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे वकील सीनियर एडवोकेट बैरिस्टर मोहम्मद खालिद साहब इनके साथ मौजूद हैं। चूँकि आज भी मेरा केस लगा हुआ था, मैं हल्का NA 237 से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और हमने विद इन टाइम हमने अपनी जो इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल की। और जिस तरह डिले हो रहा है, एक डेट जो है 2-3 महीने की जो हमें डेट दी जा रही है। बाकी हमारे खालिद साहब ने आपको बताया, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये डिले जो है, ये ताख़ीर जो ना अच्छा नहीं है, ताख़ीर जो ना इंसाफ से हर बंदे को जो दूर रखता है। अब ये है कि मैं अपनी जो ना लीडरशिप से मैंने बात वगैरह की है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाई कोर्ट का एक रास्ता था, अगर ये भी बंद हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम ये है कि अभी हम एक प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे। मैंने अपनी लीडरशिप से सिंध की जो लीडरशिप है उनसे भी मैंने बात वगैरह की कि हम एक इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर हम जितने भी जो ना MNAs MPAs हैं फॉर्म 45 के, मैं खुद भी जो ना MNA हूँ NA 237 से जो 40,000 की लीड से मैं जीता हूँ इलेक्शन एक्ट के तहत 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जो वो है क्या पिटीशन जो है वो निपटाया जाता है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि 14 महीने गुजर गए, अभी तक हमें कोई इंसाफ वगैरह नहीं मिला। तो हम ये है कि विद इन 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम यहाँ एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे। पुरअमन प्रोटेस्ट, हमारे हाथों में हैंड बिल्स वगैरह होंगे, पम्फलेट वगैरह होंगे कि हमें इंसाफ 15 महीने गुजर गए, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ एक चेन वगैरह बनाएंगे। जितने भी कराची बल्कि सिंध के जितने MNAs MPAs हैं फॉर्म 45 के, ये सारे वो आएंगे, हम एक प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे। ये हमारी वो है और हम इंसाफ के तो तवक्को करते हैं। आपने खुद देखा होगा कि हमसे भला छीन लिया, हमारा निशान छीना, फिर उसके बाद इलेक्शन हुए फरवरी में जो इलेक्शन हुए 2024 में, उस इलेक्शन वाले दिन भी नेट वगैरह बंद था, लेकिन उसके बावजूद भी बग़ैर किसी निशान भी कोई ऐसा निशान के किसी को क्या मिला किसी को क्या मिला, फिर भी हम जो ना बड़े भारी अक्सर से हम जीते। लेकिन हम आखिर मजबूर है, हम हाई कोर्ट भी आए, अब हाई कोर्ट के बाद हम प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, हमारे लिए वाहिद रास्ता है। थैंक यू। महसूस साहब की इलेक्शन पिटीशन जो फिक्स थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास, जो के आगा साहब हैं ऑनरेबल जस्टिस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हेड, और आज जो रिटर्न कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से उनके काउंसिल मौजूद नहीं थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें एडजर्नमेंट दी जाए और हस्ब मामूल ये केस जो है वो लिंगरान हो रहा है। अगेन उनको एक और एडजर्नमेंट दे दी गई डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आज उनकी जो एप्लीकेशन फिक्स है जो उनको आर्गू करनी है पर उसको डिसमिस किया जाए, लेकिन वो रिक्वेस्ट भी आज नहीं मानी गई है और अगेन उसी एप्लीकेशन पे एक और मज़ीद जो है वो तारीख दे दी गई है। तो इस तरह से ये केस जो है वो निगरान हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि केसेस को जल्द से जल्द जो 6 महीने का टाइम है उसमें डिसाइड किया जाए, होना चाहिए। हम अदालत से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हम बहुत दूर हैं डिस्पोजल से इलेक्शन इसमें सर एजेंसी वगैरह ग्रांट भी नहीं। अर्जेंसी तो अलाउ इलेक्शन पिटीशन में कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मेन हियरिंग का केस है तो अर्जेंसी अलाउ नहीं हो रही है। और हम हर डेट पे मौजूद होते हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई काइंडली हमारा केस प्रायोरिटी बेसिस पे आप सुने, क्योंकि हमारे पार्ट पे कोई पार्ट नहीं है। हमने विद इन टाइम अपनी पिटीशन फाइल की है और ईच एंड एवरी डेट हम वहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो हमारी प्रोसीडिंग हैं वो विद इन टाइम फाइल हो रही हैं, लेकिन ये ट्रिब्यूनल ने देखना है कि उसने इंसाफ के तकाज़े पूरे करना है। ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है, उसने करना है। हम हर वक्त मौजूद होते हैं इंसाफ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ अपने ट्रिब्यूनल के आगा जस्टिस के आगा साहब के कोर्ट